आज हम हिंसबर्ग अभिकर्मक पढ़ेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। ठीक है, अब इसके साथ एक्चुअल में हिंसबर्ग जो अभिकर्मक होता है ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो में विभेद बताता है। विभेद मतलब पृथक्करण। इसका जो पृथक्करण है, कहने का मतलब इसको कैसे अलग अलग ये रिएक्शन देता है अलग अलग एमिनो के साथ, तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि प्राथमिक एमिन है, द्वितीयक एमिन है, ये सब। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक एमिन के साथ इसका कैसे रिएक्शन होगा। तो प्राथमिक एमिन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ मोनो एल्किल सल्फोनेमाइड बनाते हैं, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। अब क्यों विलय होता है आगे बताऊंगी, क्योंकि रिएक्शन के फलस्वरूप समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसके साथ प्राथमिक एमिन है ना। तो प्राथमिक एमिन का फॉर्मूला कैसा है, RN, और 2 H को ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो एक H इस एक Cl के साथ निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है सारे को जोड़ लो। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे होगा। यहीं से बंद टूटा है तो यहीं से जुड़ेगा आगे चल के, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे C6H5 फिर SO2, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जुड़ा है तो यहीं से HNR। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम क्या हो गया, एन एल्किल बेंजील सल्फोनेमाइड, क्योंकि N पोजीशन पे ही एक R जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन तो इसी के साथ है, N के साथ, है ना। तो क्या नाम हो गया इसका, एन एल्किल बेंजील सल्फोनेमाइड। बहुत ही आसान रिएक्शन है। प्राथमिक एमिन का एक H इन्वॉल्व है और ये सल्फोनिल क्लोराइड का क्या होगा, मतलब एक Cl निकल के HCl बना लेगा। बस यही रिएक्शन है इसमें प्राथमिक एमिन के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब ये तो रहा प्राथमिक एमिन के लिए। तब क्या होगा, इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH के साथ अगर हम लोग इसको घोलते हैं, तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये घुल जाता है। ठीक है, और लवण बना लेता है। अब देखते हैं हम लोग द्वितीयक एमिन में इसका अभिक्रिया। तो जब हम लोग द्वितीयक एमिन में बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, तो देखो बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, C6H5SO2Cl, है ना, ये है। अब इसके साथ द्वितीयक एमिन का अभिक्रिया करेंगे तो द्वितीयक एमिन कैसे दिखता है, RRNH। ठीक है, तो जब हम लोग इसका अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखो एक Cl है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तब क्या बन जाएगा, ये HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे H और Cl है ना, और बाकी जो प्रोडक्ट है वह सारे चीज़ ऐसे ही जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या क्या जुड़ेगा, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है तो इसको मैं थोड़ा मिटा रही हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना है, ये क्या है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड है। अब इसी के साथ हम लोग को क्या करना है, द्वितीयक एमिन के साथ हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे तो R2NH है ना। तो एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा तो क्या बना लेगा, ये HCl बना लेगा। फिर बाद में बाकी सब प्रोडक्ट वहीं पे जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे SO2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा N और H, NR2, है ना। चूँकि एक ही नाइट्रोजन पे दो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाई एल्किल बेंजील सल्फोनेमाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाई एल्किल बेंजील सल्फोनेमाइड हो जाएगा। अब यही चीज़ फिर से हम लोग इस प्रोडक्ट को NN डाई एल्किल बेंजील सल्फोनेमाइड को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब घोलने की कोशिश करते हैं तो ये घुलता नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट, अब जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। अब आप बोलोगे C6H5 हाइड्रोजन तो है, तो ये हाइड्रोजन बेंजीन वाला है ना, बेंजीन वाला हाइड्रोजन, एक्स्ट्रा कुछ हाइड्रोजन है नहीं है। तो इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये नहीं घुल पाएगा। ठीक है,
यही रीज़न है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये नहीं घुल पा रहा है। और प्लस क्या है देखिए यहाँ पे ये थर्ड एमीन के साथ ये बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड कोई अभिक्रिया नहीं देता। क्यों नहीं देता देखते हैं, क्योंकि बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है ना, अब ऐसा होता है। और तृतीय एमीन कैसा होता है, ट्रिपल आर होगा और एक एन। तो यहाँ पे इस क्लोरीन के साथ मतलब एक क्लोराइड के साथ एक हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, तभी तो HCl बनाएगा, वरना ये बनेगा ही कैसे, पहले ये सोचो, है ना। हाइड्रोजन इसमें अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा ही नहीं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा नहीं तो फिर बाद में रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से तृतीय एमीन में यह अभिक्रिया नहीं देखा जाएगा। पहला मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में भी अभिक्रिया होगा, सेकंड डिग्री में भी, लेकिन थर्ड डिग्री में अभिक्रिया नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।